इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो बाबा के सन्मुख माँ गई। गोस्वामी जी कहते पार्वती भल अवसरु जानी। क्यों गई? माई जानती है कि सहजावस्था में आएंगे तो समाधि में चले जाएंगे, और समाधि में चले गए तो न जाने कब वापस आएंगे। बीते संबत सहस्र 87 तब तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक मनीष बाबू बहुरानी, इसको गौर से सुनना। अभी अभी प्रवेश किए हो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी 12वां महीना नहीं हुआ है? गौर से सुनना। देखो, जीवन में सब कुछ करते रहो, लेकिन तुम दोनों में जो समझदार हो उसको कई दिन नाराज नहीं होना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा नाराज तो थोड़ा होना ही चाहिए, लेकिन लंबा नाराज गृहस्थी में नहीं होना चाहिए। जो समझदार हो वो सरेंडर कर ले। बात समझ में आ रहा है मनीष? तू समझ रही है ना? मेरी बहू समझ गई, ये बाबा जी अभी नहीं समझ पा रहे हैं। जो समझदार हो वो सरेंडर कर ले। काहे? 2 में जब झंझट होती है तो तीसरा बीच में नहीं पड़ेगा, और पति पत्नी के झगड़े में तीसरा समझ में नहीं पाता है और दोनों चुपचाप रहते हैं। मेरी माता जी इसीलिए गई कि ये बंद हो जाते हैं तो लाख लाख वर्ष बंद रहते हैं, तो कम से कम ऐसा कुछ उपाय कर लूं कि ये बोलते रहें, राम भजते रहें और गृहस्थी आनंद में चलती रहे। इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, दूसरे के नहीं, अपने का। माता जी, गोस्वामी जी कितना सुंदर लिखते हैं, पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु और आई मां भगवती आई। बाबा ने कितना आदर किया। उठाओ व्यास जी। जानी प्रिया आदरवती की ना, जानी प्रिया आदरवती की ना, बाम भाग आसन हर देना, बाम भाग आसन बाम भाग आसन बाम भाग आसन। बाबा ने वामांग व्यासन दिया। माता जी हर्षित हुई, गदगद हो गई, आनंदित हो गई। क्यों हुई? क्योंकि पिछले जन्म में जब मैया सती स्वरूप में थी तब भी जाई शंभु पद वंदन कीना, तो सन्मुख शंकर आसन दीना। अपने से श्रेष्ठ को सन्मुख बिठाना चाहिए, थोड़ा ऊपर बिठाना चाहिए, आसन बिछाना चाहिए। शिव जी ने तब आसन निकाल कर मैया को आदर देकर बिठाया था, सीधे कथा सुनाया था। यहाँ तो बाबा पूछते हैं, इशारों से पूछते हैं, कैसे कृपा की भगवती? माँ ने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे कुछ प्रश्न हैं। जो मोह पर प्रसन्न सुखरा, जानिय सत्य मोहिनी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान।
कहि रघुनाथ। भगवान श्री रघुनाथ जी की नाना विधि कथाएं सुनाकर प्रभु मेरे पर कृपा करिए, यही मां ने 14 प्रश्न किया है भगवान शिव से कि हे नाथ, वेद पुराण ऐसा ऐसा कहते हैं, नेत नेत करके रुक जाते हैं, संत लोग गुणगान करते हैं, भगत लोग भजन करते हैं, मुनिगण मन में जिनका निधिध्यासन पूर्वक ध्यान करते हैं, सरस्वती शेष नारायण नाना विधि गुणगान करते करते विश्राम ले जाते हैं। आप दिन रात जिनका राम 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 जाप करते हैं, ये राम जी कौन है? राम सो अवध नृपति सुत सोही की अज अगुन अलख गति, जो नृपतनयत ब्रह्म किम नार बिरहमति, देख चरित महिमा भ्रमत बोधि अति। राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए? ब्रह्म है तो अज्ञानी की भांति अपनी अर्धांगिनी का अन्वेषण क्यों कर रहे हैं? ये समझना बड़ा कठिन है। एक होते हैं शेष, एक होते हैं विशेष। शेष को तो कोई समझ सकता है, विशेष को समझना सबके बस का नहीं है। भाजक भाज्य भजन फल शेष ओ समझ में आता है, परंतु विशेष आ गया तो दशमलव लगाना पड़ता है। और कितना भी आप दशमलव लगा के शून्य बढ़ाते काटते पीटते चलेंगे वो बना रहेगा, वो विशेष है, उसका नियम अलग है, कठिन है। भगवान के बारे में केवल मां का प्रश्न है ऐसा नहीं है, अनेक लोग ऐसे ही प्रश्न करते हैं। तो क्यों? यदि कोई सर्वव्यापी अजन्मा विभूतत्व हैं जो मैं नहीं समझ सकती, प्रभु अज्ञानी जानकर क्षमा करिएगा, मुझे उसको समझाइए। और मां ने अपने पिछले जन्म की थोड़ी कथा सुनाई, किस कारण मेरे को मोह हुआ, परंतु उसके लिए क्षमा याचना की। बाबा ने मंगलाचरण के बाद थोड़ा सा कठोरता दिखाई है। क्यों? भगवान के बारे में ऐसा वैसा प्रश्न भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा। कहते हैं बाबा आपने जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, यद्यपि आपने मोह बस कहा, ब्रह्म बस कहा, संदोह नहीं, आप में कुछ नहीं है, तथापि कहीं सुनहि अस अधमनर ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ। भगवान के बारे में ऐसा वैसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। और आप देखिए, चाहे युग कौन हो, भगवान के बारे में जो उत्पात किया, जिसने उत्पातिक प्रश्न किया, तो बड़ी दुर्गति को प्राप्त हुआ, कोई भी हो। इसलिए भूल कर भी भगवान में न लेकिन रखना चाहिए, न संदेह रखना चाहिए, न संशय रखना चाहिए, बहुत कष्ट होता है। न मानो, मौन रहो। हमारे भगवान के बारे में हम भक्त लोग जानते हैं, परंतु आप गौर से देखिए, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के अलावा जो भी अपना झंडा डंडा लेकर खड़ा होता है, उसका एकमात्र प्रोजेक्ट है भगवान का विरोध करना, अथवा तो आगे पीछे हमारे किसी न किसी भगवान का नाम जोड़ लेना।
अरे भाई तू विरोध भी करता है और नाम भी जोड़ता है, ये क्या है? विरोध नहीं करें। हम भगत लोग किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, विरोध तो नहीं करिए, परंतु चाहे जहां जाके माथा भी न नवाइए। मजार पर हरा कपड़ा बिछा हो, पीला कपड़ा बिछा हो, माटी पड़ी हो, चाहे जहां चले जाते हो माथा नवा के चले आते हो। कौन से भगवान है? तुम्हारे भगवान कोई कम है क्या? 33 करोड़ तो देवता ही हैं अपने यहां। कितनी जगह माथा नवाना चाहते हो? क्यों जाते हो? अरे भाई मजार वालों को मजार की बंदगी करने दो, और हम मूर्ति वाले हैं, साक्षात अर्चा विग्रह दर्शन करने वाले हैं, अपने भगवान का आप वंदन करो। दूसरे के यहां जाकर क्यों अपना माथा नवाते हो? अपने घर में कम है क्या? अवधि में इसको बोलते हैं लुलुआना। क्या बोलते हैं? लुलुआना है? क्या बोलते हैं? लुलुआना। जैसे अब ये बेंजू है, ये अपना बजावे, ये बार बार हारमोनिया क्यों देखेंगे? इसको कहते हैं लुलुआना। अपना बजाओ, उधर क्यों देखते हो? बंसी वाले अपनी बंसी बजावे, इधर क्यों लुलुआते हैं? दूसरे का देख कर, जानते हो क्या है? इसको थोड़ा कठोरता से कह रहा हूं, जो भी हमारे विरोध में पंथ संप्रदाय खड़ा होता है, होगा, हो रहा है, बिना हमारे भगवान का आगे पीछे नाम लगाए कोई पूछने वाला उसको नहीं है, मिट्टी मोल भी नहीं आएगी। हमारे भगवान का नाम या तो आगे रखोगे अथवा पीछे रखोगे। क्यों? जब तक हमारे भगवान का नाम आगे पीछे कहीं नहीं लगाओगे, तब तक सनातन के भक्तों को ठगा ही नहीं जाएगा। ठगने के लिए, हम भक्तों को ठगने के लिए भगवान का नाम आगे पीछे लगाना पड़ता है। अरे हम भगत एक नंबर के बावले, चाहे जहां कुछ हो प्रसादी दे दो, प्रसादी है, प्रसादी खाना भी नहीं, कोविड पकड़ेगा। प्रसादी भी घर में ही खाना, बाहर खाना भी नहीं। भंडारा का तो सीधा निषेध है हमारे यहां, खाना ही नहीं। ज्यादा जीभ लंबी हुई कोविड पकड़ेगा, और कोविड पकड़ेगा तो जय जय सीताराम, चाहे जहां का प्रसाद नहीं। आपने सुना परम श्रद्धेय योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज, बड़े बहुत बड़े महापुरुष हैं, उनके जो सहयोगी हैं आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, मथुरा से कोई पेड़ा प्रसाद लेके गया, महाराज वृंदावन का प्रसाद है, वो बेचारे खा लिए, 5 दिन भर्ती रहे एम्स में। क्या खाए थे? प्रसादी। प्रसादी और शादी जरा कम खाओ। इतने बड़े योगाचार्य हैं वो, प्रसादी कम खाओ, न जाने कब क्या हो जाए, कौन क्या रखा है उसमें, किस हाथ से बनाया है, क्या मिलाया। हमारा एक चेला था हमारा, वो पेड़ा बनाता था, तो कहता था गुरुजी जब भी उसमें कोई ऐसा पदार्थ हो निकाल नहीं पाते थे, इतना घसीटते थे कि उससे मिल जाता था। लो क्यों खाते हो? स्वास्थ्य को देखते हुए थोड़ा परहेज करो, और चाहे जहां माथा न लगाओ। मन में अभी आ रहे थे तो हमारी पोती सुना रही थी, श्री रामचंद्र त्रिपाल भजमन, एक दिन गवाते हैं उसको, बहुत अच्छा गाती है। वो चुटकी क्या है? वंशिका है, पूर्वांशी। हाँ, बहुत टेढ़ा नाम रखा है। बहुत सुंदर सुनाई रास्ते भर। बच्चे गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चैतन्य रहो, चाहे जहां माथा नहीं नवाओ, चाहे जिस दर पे न जाओ। एक बड़ा प्यारा पद है, समय थोड़ा कम है, कल सुनाएंगे। क्या?
खोजते खोजते एक सहारा तेर भगतों का पाके आके दर पे खड़ा हो गया हूँ कि मिलेगा यहीं पर सहारा। आके दर पे खड़ा हो गया हूँ कि मिलेगा यहीं पर सहारा। कल गाऊंगा, कुर्सी उर्सी तैयार रखिएगा। हाँ यही है। बहुत अच्छा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।